किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने का तीन तरीका हो सकता है। प्रोडक्ट प्राइस में भी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहला होता है कॉस्ट बेस्ड, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है उसके बेसिस पे हम जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कॉम्पिटिटर बेस्ड, यानी कि मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्होंने क्या प्राइसिंग फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्राइस अपने फिक्स कर सकते हैं। और तीसरा होता है कस्टमर बेस्ड, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना वैल्यू देता है। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत वैल्यूएबल है, तो आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर आपको जो है अपनी प्राइस रीजनेबल रखनी होगी। तो हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को फ्लोर प्राइसिंग भी कहते हैं, यानी कि हम उससे नीचे अपनी प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। 10 रुपये किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई है तो हम 9 रुपये में नहीं बेच सकते, क्योंकि 9 रुपये में बेचेंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। उसी तरीके से कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि कस्टमर जो देने को तैयार है उसके अकॉर्डिंग हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब सपोज करिए प्रोडक्ट हमारे बनाने की जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट थी वो 10 रुपये थी, लेकिन कस्टमर जो है उसकी कस्टमर के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो 20 रुपये देने को तैयार है, तो हम 20 रुपये उसे चार्ज कर सकते हैं। दैट इज सेलिंग, यानी कि मैक्सिमम प्राइस हम कितना चार्ज कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट बेस्ड मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है मार्कअप या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब सिंपल सा है कि कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आई है, प्लस उसमें हम कितना प्रॉफिट चाहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मार्कअप। अब सपोज करिए कि एक टोस्टर बनाने वाली कंपनी है, उसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹10 है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसकी वो है 3 लाख, और वहीं पे एक्सपेक्टेड यूनिट सेल, यानी कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कम से कम 50,000 यूनिट सेल कर सकती है। तो इसमें उसका जो मार्कअप होगा वो क्या होगा, यानी कि मार्कअप प्राइसिंग क्या हो सकती है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यूनिट कॉस्ट के जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। तो यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीसी प्लस एफसी डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, यानी तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है 10 रुपये, प्लस 3 लाख जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट सेल। तो आपका क्या आ जाएगा, ₹16, 16 रुपये जो है यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यानी एक यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है, 16 रुपये। अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 20% मार्कअप चाहता है सेल पे। क्लियर। मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न ए 20% मार्कअप ऑन सेल। तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा, मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल। तो यूनिट कॉस्ट जो 16 रुपये ऊपर आई, डिवाइडेड बाई 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न क्या है 20%, यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹20, यानी ये जो है मार्कअप प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट क्या आई, यूनिट कॉस्ट क्या आई प्रोडक्ट को बनाने में 16 रुपये, और मार्कअप प्राइस जो 20% मार्कअप के हिसाब से वो प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना चाहता था, तो 20 रुपये हो गया था। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 20 रुपये होगा, जो कॉस्ट आई वो 16 रुपये होगा। तो इस तरीके से जो है आप मार्कअप प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा मेथड है दैट इज टारगेट रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग कहते हैं। देखिए, जब भी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कम से कम इतना परसेंट रिटर्न तो मिलेगा। यानी कि आप कहीं एफडी बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो आप वहाँ पे पता होता है कि आपको 1 लाख एफडी कराओगे तो 5% उसका जो है आपको रिटर्न मिलेगा। क्लियर। 5 साल के बाद इतना रिटर्न मिलेगा। तो उसी तरीके से जब कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो वो सोचती है कि उसके इन्वेस्टमेंट में कम से कम वो इतना 20% 15% रिटर्न तो पाए ही पाए। तो उसके बेसिस पे भी प्राइसिंग फिक्स की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट फर्म एक्सपेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म जो है इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी। और इसमें क्या होता है कि जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि टारगेट रिटर्न क्या है, यानी कि हम कितना रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब सपोज करें कि वही सेम मैन्युफैक्चर है, उसने 1 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं किसी बिजनेस में, और वो चाहता है कि 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, यानी कि जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस पर 20% का रिटर्न चाहता है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2 लाख रुपए का रिटर्न वो चाहता है। और कितना, 50,000 यूनिट सेल करके। अब उसने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 50,000 यूनिट सेल करना है और मुझे उस पर 20% का रिटर्न चाहिए, और उसने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 10 लाख रुपए। तो टारगेट रिटर्न प्राइस क्या हो सकता है, इसके लिए वो फॉर्मूला होगा यूनिट कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न इनटू इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 16 रुपए, जो कि हमने पहले ही पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था, प्लस डिजायर्ड रिटर्न क्या है यहाँ पे 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 20% यानी कि 0.2 हो जाएगा, इनटू जो है इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, डिवाइडेड बाई 50,000 जो यूनिट सेल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे टारगेट रिटर्न के बेसिस पे उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 20 रुपये पर यूनिट जो है वो प्राइस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप रिटर्न के बेसिस पे, क्या आपका टारगेट रिटर्न क्या है, यानी कि आपने अगर टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया तो कितना आप पैसा वापस प्रॉफिट कमाना चाहते हो, उसके हिसाब से भी जो है प्राइस की, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड आता है कॉस्ट बेस में, दैट इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन सभी को पता होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली प्राइसिंग होती है, यानी कि जितनी कॉस्ट आई थी उतना ही प्राइस हमारा निकल, उतना ही हम प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कमाने का मेन मोटिव नहीं होता। तो फाइनल प्राइस इज सेम एज प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल प्राइस होता है वो जो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट होता है वही
प्राइस हो जाता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो कंपनी ए हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोबाइल $50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $10। तो कंपनी ए वांट टू सेल 10,000 यूनिट इन अ ईयर, तो उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है ब्रेक इवन के केस में। तो यहाँ पे बीईपी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, $50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट सेल होना है प्लस ₹10 जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा $15। तो $15 जो है, $15 जो है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन प्राइसिंग हो जाएगी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्लियर। अब अगला मेथड आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड। कॉम्पिटिटर बेस्ड में यहाँ क्या होता है कि कॉम्पिटिशन के बेसिस पे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो, अगर आप पैकेट वाला दूध परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि नमस्ते इंडिया हो गया, अमूल गोल्ड हो गया, फिर मदर डेयरी हो गया, इनमें देखेंगे ना तो सभी की प्राइसिंग क्या है, सेम है। ₹57 पर लीटर जो है इनका गोल्ड वाला मिल्क आपको मिल रहा होगा। तो इसको कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, यानी कि पैरिटी प्राइसिंग। जितने रुपए में कंपटीटर आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है उतने रुपए में आप भी अपना प्रोडक्ट सेल कर दोगे। तो फर्म बेस इट्स प्राइस लार्जली ऑन कंपटीटर प्राइस, कंपटीटर के प्राइस पे ही जो है अपना प्राइस फिक्स कर देता है। आप देखेंगे एलपीजी, पेट्रोल, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, सबका रेट सेम होता है। इसी तरीके से अमूल, नमस्ते इंडिया, मैगी में आप देख लीजिए ₹12 का मैगी आ रहा है तो ₹12 का यपी भी आ रहा है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड में ही, दैट इज ऑक्शन टाइप प्राइसिंग या फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं इसको। ऑक्शन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बोली लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बोली लगाई जाती है, सील्ड बिड होता है। तो वहाँ पे ये भी क्या है, कॉम्पिटिशन बेस्ड, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसको परचेज करने के लिए बहुत सारे लोग बोली लगाने के लिए बैठे होते हैं। तो जो सबसे कम बोली लगाता है या फिर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसके वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये भी क्या है, कॉम्पिटिशन के बेस्ड पे। तो टेंडर प्राइसिंग या सील्ड बिड प्राइसिंग भी इसको कहा जाता है। तो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में भी जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है इंग्लिश ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन जिसको हम असेंडिंग बिट्स भी कहते हैं। असेंडिंग बिट्स में क्या होता है कि बोली बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि वन सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। अब सेलर जो है कोई प्रोडक्ट सेल करना है उसको, तो उसने उसकी एक प्राइसिंग फिक्स कर दी कि ₹10। तो उसने बोला कि ये प्राइसिंग उसकी मिनिमम जो इनिशियल प्राइस है वो ₹10। अब जो है बायर होते हैं वो बोली लगाते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे क्या है, कोई किसी ने बोला ₹15, किसी ने बोला ₹20, किसी ने बोला ₹50, और फिर हाईएस्ट ₹50 था। ₹50 से कोई ऊपर नहीं गया तो ₹50 में वो प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश ऑक्शन। दूसरा जो टाइप है दैट इज डच ऑक्शन। डच ऑक्शन में क्या होता है, डिसेंडिंग बिट, यानी कि यहाँ पे एक प्राइसिंग घटती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वन सेलर मेनी बायर हो सकते हैं या फिर वन बायर मेनी सेलर हो सकते हैं। वन सेलर मेनी बायर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेलर होता है, उस सेलर ने क्या किया, हायर प्राइस को है किसी प्रोडक्ट के लिए बोल देता है। कि सपोज करें कि कोई प्रोडक्ट उसने बोला कि ₹50 में वो बेचने को तैयार है, कोई बायर रेडी नहीं हुआ तो क्या करेगा, 40 में बोलेगा। फिर कोई रेडी नहीं हुआ तो बोला 30 में रेडी हुआ, 30 में बिक जाएगा। लेकिन तब सपोज करें कि किसी ने बोला हाँ ठीक है 30 में रेडी परचेज किया, तो 30 में सोल्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस वहाँ पे डिक्रीज हुई। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या है कि वन बायर मेनी सेलर। यहाँ पे क्या होता है कि बायर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो अब जो है सेलर अपनी बोली लगाते हैं कि ठीक है मैं आपको ₹20 में दे दूंगा, ठीक है मैं आपको ₹10 में दे दूंगा। तो जो सबसे कम रुपए में देने को तैयार होगा उसका जो है वहाँ पे सेल हो जाता है। तो डिसेंडिंग बिड्स कहते हैं डच ऑक्शन। इसी तरीके से एक आता है सील्ड बिड प्राइस। सील्ड बिड प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे सभी जो कंपटीटर होते हैं वो एक ही बिड दे सकते हैं, और यहाँ पे सामने वाले को दूसरे की प्राइसिंग का पता ही नहीं होता कि सामने वाले ने कितनी प्राइसिंग लगाई है। यानी कि क्या होता है, एक लिफाफे में आपको जो बोली लगानी है, जो भी अमाउंट देना है वो आप लिफाफे में बंद करके दे दीजिए, और जिसकी सबसे कम होती है वो सेलर जो होता है या फिर बायर जो होता है वो सेलेक्ट कर लेता है। ये नॉर्मली जो है टेंडर में होता है सील्ड बिड प्राइस में। तो इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन में क्या है, वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, सबको पता होता है कि सामने वाला कितना बोल रहा है, उसमें कंपीट करते हैं। लेकिन सील्ड बिड प्राइस में किसी को, सामने वाले को ये नहीं पता होता कि सामने वाले ने कितना प्राइस बोला है। तो यहाँ पे कम से कम जो है प्राइसिंग रखनी होती है सील्ड बिड प्राइसिंग में, तभी आपको जो है टेंडर मिल पाता है। उसके बाद अगला जो आता है दैट इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, जो कि कस्टमर या फिर डिमांड बेस्ड होता है। तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसा परसीव कर रहा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितना देने को तैयार है। वैल्यू विच कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन देयर परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि हमें जाना 10 ही किलोमीटर है, लेकिन एक जो है वहाँ पे सस्ती गाड़ी आ जाए तो उसके लिए हम अलग प्राइसिंग फिक्स कर देते हैं, वहीं पे जो एक महंगी गाड़ी आ जाए तो उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो दैट इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। व्हाट कस्टमर्स परसीव अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर का परसीव क्या है, परसेप्शन क्या है वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो सोचता है कि किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, वारंटी, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार होगा। वहीं पे अगर किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, वारंटी को लेके डाउट है या फिर जो है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है या पुअर है, तो फिर उसके लिए जो है ज़्यादा पैसा नहीं देगा। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए कोई भी कस्टमर जो है कम से कम प्राइस में अगर वो बिक रहा है तो खरीद लेगा, महंगा प्राइस नहीं देगा। अगर वो ज़्यादा प्राइस उसके लिए मांगा जा रहा है तो फिर वो किसी दूसरे ब्रांड पे जो है
चला जाएगा। तो ये परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होती है। चार्ज प्राइस अकॉर्डिंग टू परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है ना कस्टमर के परसेप्शन के बेसिस पे प्राइसिंग को फिक्स करती है, यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू करता है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, वहीं पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कम वैल्यू करता है तो आप जो है लोअर प्राइस रखेंगे। क्लियर। तो ये तीन मेथड होते हैं 3C मॉडल, कस्टमर बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में आपने देखा कि मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग या फिर ब्रेक इवन प्राइसिंग है। कॉम्पिटिटर बेस्ड में आपने देखा कि एक तो कंपटीशन बिड है जो सेल्ड बिड है, इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन, और दूसरा था पेयरटी प्राइसिंग है। और कस्टमर बेस्ड या डिमांड बेस्ड में आप परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग को रख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।